तो अब महाशक्तियों का महा कॉरिडोर तैयार होने वाला है। एक ऐसा कॉरिडोर जो भारत को महाशक्ति बना सकता है और चीन की चमक फीकी कर सकता है। इस कॉरिडोर का नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 सम्मेलन के पहले दिन भारत ने इस नए कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया। बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका भी अहम पार्टनर है। इस खबर को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की खबर समझकर मत देखिए। ये खबर सिर्फ आर्थिक विकास की भी नहीं है। ये खबर है भारत की कूटनीतिक जीत की। ये खबर है मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों में चीन के बढ़ते दबदबे पर ब्रेक है। ये खबर है मिडिल ईस्ट के यूरोप तक भारत की बढ़ती स्वीकार्यता की। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि कॉरिडोर चीन के लिए करारा जवाब कैसे है और इस कॉरिडोर की प्लानिंग कब से चल रही थी और कैसे इस कॉरिडोर से भारत की किस्मत बदलने वाली है। तो नए कॉरिडोर से भारत को कितना फायदा होने वाला है, ये आपको बस एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, उसमें आप समझिएगा। क्योंकि चीन के विस्तारवाद पर अब ब्रेक लगने वाला है। कैसे ब्रेक लगेगा? क्योंकि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। G20 सम्मेलन में भारत ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। यही समय है, सही समय। हवा का रुख मोड़ने का दम वही रखता है जो सही समय पर सही फैसले लेता है। और ये तस्वीर बता रही है कि भारत ने हवा का रुख मोड़ दिया। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी बाईं तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और दाईं ओर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। अब इन नेताओं के पीछे लगे इस पोस्टर को देखिए। लिखा है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान इस अहम कॉरिडोर का ऐलान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि कूटनीति और कारोबार की दुनिया में आने वाला समय भारत का है और चीन के लिए आगे की राह अब आसान नहीं होने वाली है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अब सवाल है कि इस नए इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन कौन है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और ये फैसला कैसे चीन के विस्तारवाद और दुनिया के बाजार पर कब्जा करने के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज की तरह था, लेकिन भारत समेत इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी देशों के लिए ये एक खुशी का मौका था। इस प्रोजेक्ट से कुल 7 देश और यूरोपीय यूनियन का समूह भी जुड़ा है। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सभी देशों ने कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़ने का लिखित आश्वासन दिया है। And today I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. We have hydrogen being part of this project, and we channel all the possible common developments. I think as well our intention is to have a fair process. I mean, offering a lot of opportunities to manufacture in the different countries and to cooperate very actively on building these roads, building the innovations going with it, and innovating together. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में 2 गलियारे होंगे, एक पूर्वी गलियारा और दूसरा है उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़ने के लिए रेल लाइन बनेगी। इस रेल नेटवर्क को तैयार करने की जिम्मेदारी भारत को दी जा सकती है।
भारत को इस प्रोजेक्ट में एक नहीं बल्कि तीन फायदे दिख रहे हैं। पहला फायदा, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजार में भारत की पहुंच और पकड़ मजबूत हो सकती है। दूसरा फायदा, शिप और रेल कनेक्टिविटी होने से कम लागत में तेल और गैस की सप्लाई होगी। तीसरा फायदा, मिडिल ईस्ट और यूरोप में चीन पर भारत को कूटनीतिक और कारोबारी बढ़त मिलेगी। अब सवाल ये है कि अमेरिका इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर क्यों हिस्सा ले रहा है। इसकी वजह है चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जिसके जरिए ड्रैगन मिडिल ईस्ट से यूरोप के बाजार पर कब्जा जमाना चाहता है। अमेरिका की कोशिश चीन के प्रभाव को रोकने की है, इसलिए उसने भारत की मदद ली और सऊदी अरब यूएई को नए कॉरिडोर के लिए तैयार किया। 2 साल से हो रही थी प्लानिंग। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने इसी साल मई महीने में इजरायली सोर्सेस के हवाले से दावा किया था कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर किसी ऐसे रेल प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के देशों को जोड़े, और इसका आइडिया सबसे पहले I2U2 की बैठक के दौरान आया था। 7 मई 2023 को सऊदी अरब में भारत के NSA अजीत डोवल, अमेरिका के NSA जैक सुलिवन और यूएई के NSA शेख तहन बिन जायद अल नहयान के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी थे। कहा जा रहा है कि ये बैठक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के लिए निर्णायक साबित हुई। इस बैठक में ये तय हुआ कि मिडिल ईस्ट में रेल नेटवर्क बनाते वक्त भारत की कनेक्टिविटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, यानी रेलवे स्टेशन अरब देशों में ऐसी जगहों पर होंगे जहां से भारत को जोड़ने वाले उनके बंदरगाह पास हों, ताकि सामानों की आवाजाही में आसानी हो। सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट की सहमति के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों से बात की, उन्हें कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए राजी किया और आखिरकार उनके हाँ कहने के बाद इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर औपचारिक रूप से मुहर लगी। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 60 दिनों में योजना की टाइमलाइन को लेकर बड़ा फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब महाशक्तियों का कॉरिडोर तैयार होने वाला है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो अब